हेरा मानी ऑफिशियल आ गए हैं। मैंने हेरा मानी, आप अब इसको पिक करेंगे और उसके बाद हम गप शुरू कर देंगे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जाने कैसे हैं? क्या कैसी हैं? हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आप तो वैसे के वैसे ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम लोग घर से बाहर निकले हुए थे या वैसे ही कहीं बिजी थे? नहीं नहीं, नहीं, मैं हम हम घर लोग में। अभी तो घर में ही, लेकिन वो हमारा एक चल रहा है राशन का, तो सुबह से शाम तक वो ही हाँ, वो है। उसके लिए हमें जाना पड़ता है अपने गोदाम। गोदाम पे लोगों अच्छा। से। जी। both of you are looking very nice as always। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो इसी तरह हंसते मुस्कुराते। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा भाई, सवाल बहुत सारे तुमसे करने हैं, क्योंकि बहुत से आपके फैंस ने सवाल भेजे। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहला सवाल है जी हिरा से। ओह। और क्या? वो ये है कि वो कहते हैं जी, क्या ये सच है कि आप मानी की फैन थी और फिर एज अ फैन आपका राब्ता हुआ और फिर आप में मोहब्बत और प्यार हो गया और फिर शादी हो गया? तो इट ऑल स्टार्टेड एज अ फैन, इज इट ट्रू? फैन, हाँ, फैन जो होता है वो प्यार ही होता है। फैन जो होता है ना, वो हाँ। फिर फैन होता है, और फैन का मतलब प्यार है। तो मैं मानी से प्यार करती थी जब से मैंने मानी को टीवी में देखा। और मानी को बड़ा फॉलो करती थी, और मतलब कहीं भी मानी आता था तो मैं रुक रुक सी जाती थी। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती थी। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। आवाज मध्यम हो जाती थी हाय जब भी हाय। मानी का जिक्र आता था। वाह वाह, क्या तो शहर मैं है, वाह वाह, तो मैं मुकर्रर मुकर्रर ऐसी सी हो जाती थी। मुकर्रर वाह। मुकर्रर मुकर्रर। मानी तुम बताओ, ये अब ये हवाएं तो बहुत सी चलती रुकती होंगी, बहुत से फैंस सब सारों से दायरे शादी तो नहीं हो सकती थी ना? सो व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू सेड कि नहीं यार, यही लड़की है, ये वाकई दीवानी है, वाकई पागल है मेरे लिए? एक्चुअली मैं जितना दीवाना पागल हूँ, मुझे वैसी दीवानी पागल चाहिए थी, लेकिन मैं कभी किसी तलाश में नहीं था। ना मुझे कोई जरूर, मतलब मैं हमेशा कटता था। जरूरत। नहीं, मैं हमेशा कट जाता था, ऐसे मोमेंट के करीब आते आते मैं कट जाता था। तो लेकिन मुझे ये होता है, ये मोहब्बत जो होती है ना, ये वाकई एग्जिस्ट करती है। पहले तो मैं बिलीव ही नहीं करता था ऐसी कोई चीज़ होगी। और जब मुझे हेरा मिली पहली दफ़ा, तो मुझे लगा कि बड़ी प्यारी सी लड़की है, बड़ी अच्छी शक्ल की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है। और फिर मैं कट गया हेरा से, और फिर वन फाइन डे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, यही वो लड़की है जो कि जो कि मेरी लाइफ टाइम पार्टनर बनेगी। तो फिर मैंने क्या वो, सोच क्या वजह, वो क्या पॉइंट था? मैं हमें इतनी नेचुरल है ये, जिस तरह वसीक आप मुझे जानते हैं। आप मुझे अगर जानते होंगे तो पिछले 20 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, जैसा जो मेरा अंदर है एब्सोल्युटली। वही मेरा बाहर है। हाँ। मैं छुपा नहीं सकता ना मेरे अंदर, और यही मेरा शायद बाकियों से मुझे अलग भी ये चीज करती है कि मैं डेफिनेटली उतना फ्लो में होस्ट नहीं हूँ जैसा बड़ा चबा चबा के लोग बात करते हैं। मेरा एक अलग स्टाइल है बात करने का, वो मेरा ही स्टाइल है। लेकिन शायद वो मेरा स्टाइल है। और मुझे वैसी स्टाइल वाली लड़की मिल गई जिंदगी में, जैसी अंदर से वैसी बाहर से। इसका अगर गाड़ी छोटी होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसका घर छोटा होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसने क्या पहना है, ओ, कि क्या खा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है, जैसे मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर सामने प्रेसिडेंट ऑफ माशाल्लाह। पाकिस्तान खड़ा है तो सही है, वो खड़ा हुआ है यार, उसका वो रोल है, बस वो है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं झुक नहीं सकता, मैं उसको मक्खन नहीं लगा सकता। मेरे साथ ये मसला है, इसके साथ भी ये मसला है। हाँ। और इसीलिए शायद हम दोनों एक तरह के लोग एक दूसरे से मिल गए, और यही वजह थी शायद मुझे ये पसंद आ गई, और अभी तक हम एक साथ हैं। नवाजिश है। माशाल्लाह। अच्छा हिरा, अब ये माशाल्लाह, शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल, माशाल्लाह। अच्छा हिरा, अगला सवाल भी आपसे ही है, मतलब हम्म। मतलब दूसरे का तीसरा सवाल, कि ऐसी कौन सी चीज थी जो कि शादी के बाद वो शीशे का घर टूट गया? कि वो तो पहले मानी द मानी था ना, मतलब वो शीशे का घर, कोई फैंटेसी, कि हाय हाय हाय, ये आदत तो इसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये होती है ना। सेलिब्रिटीज को तो आप एक वो समझ रहे होते हैं ना। अच्छा, नहीं, मैं मानी से जब मैं मानी सेलिब्रिटी टीवी पे ऐसे ही था जैसे वो असल में है। बेस्ट बात ये मानी तो की बात यही सही है। कि वो शीशे का घर बनाया हुआ नहीं था इसने शुरू से, जो टूटा। इसने कहा बेटा यही सेंट्रो है। यही मेरा घर है, और यही है सब कुछ, और मैं ऐसे ही हूँ। मैं वाली जेल लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे शाम में फुटबॉल खेलने जाता हूँ। इसने ना ही मुझसे कोई बहुत लव अफेयर वाली बातें की हैं इसने, बड़ी बल्कि मैं बैंक में छोटी मोटी इंटर्नशिप करी थी, तो मुझे मिलते थे 12,000 रुपए ना। उसके तो क्या हुआ, जब भी मुझे हम मैं 3 मंथ्स थी शायद बैंक में, और उस तक मेरी इससे थी, या बातचीत एक ही। आध दफा हुई थी मुलाकात, एक दफा ही हुई थी जब शुरू में, जब मेरा
मुझे पहली सैलरी मिली थी तो ये मेरे ही पैसे से इसने खाना खाया। खा लिया था मैंने। मैंने कहा इसका मतलब ये मैंने कहा नहीं कि मुझे मैं लड़कियों को पैसे वैसे मिले, खाना खाता था। मैंने कहा मुझे पैसे मिले मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अच्छा मैं शुरू से इस तरह की हूँ थोड़ी ना खर्च करने वाली, तो ये इस तरह का है। इसने मुझे बड़ा सीरियसली मेरे साथ बैठा हुआ भी होता था तो नॉर्मल बातें करता था, कभी नहीं ऐसी कहा कि तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं। बल्कि एक दफा हम चटखारे में बैठे थे, पीछे एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी मेरे, और ये उसको भी देख रहा था और ये मुझे भी देख रहा था। और उस दिन मैंने कहा ये ऐसे ही है। कह रहे थे माहिरा देखो कितनी फिट बच्ची बैठी हुई पीछे। मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ है तो अच्छी मानी। तो मतलब ये शुरू से ना तो हम इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों ना शुरू से असल में गड़बड़ी वहां होती है जहां आप एक्सपेक्टेशन लेवल दूसरे के लिए बना देते हैं, क्योंकि वो या बना एक्सपेक्टेशन देते ना लेवल फेक करके, वो बना ही नहीं शुरू से, दोनों जैसे हो एक दूसरे के लिए, मानी है से ना? थोड़ा बहुत बना होगा डेफिनेटली जब मैं असल बीवी के रूप में आई हाँ, थी। अच्छा हीरा बताओ बताओ। बना ग्रेजुअली जो है हीरा में फर्क आता गया। डेफिनेटली मेरी आदत थी कि मुझे लोग अच्छे लगते थे, और डेफिनेटली एक बीवी के अंदर वो होता है कि यार ये तुम उधर नहीं देखना भाई, ये क्या देख रहे हो, ये तुम्हारी फीमेल फैंस है, ज्यादा ही मैसेजेस कर रही हैं तुम्हें, तो ये तो ऐसा से ये तो कट गई, ये तो भाई बन गई। ये तो शुरू में 2 साल के अंदर ही सारी फीमेल फैंस भाई बन गई, सारी की सारी ओह मैंने बन गई। अब देखो ये लव भी मुंह पे नहीं चढ़ा, मैं हम समझ गए थे। तो ये तो खत्म हो गया किस्सा वहीं पे, अब तो बचा ही नहीं कोई। तो बस ये किया है इसने मेरे साथ, ये शीशा टूटा है। लेकिन ये कि मैं और लोगों को कहता हूँ कि देखिए शादी जो होता है ना वो ट्रस्ट का नाम होता है, कंपैटिबिलिटी का नाम होता है, दोस्ती का नाम होता है। लोग पता नहीं शादी को क्या ले लेते हैं, किसी तरह ले लेते हैं, पता नहीं किस तरह से वो खत्म भी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि देखिए गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी होती है, बर्तन भी खनकते हैं, ये हर घर में होता है। उसके बाद जो आपको कर में जो कवर करना होता है ना, जो आपको उसके बाद का जो काम होता है ना, अक्सर वहां पे गड़बड़ हो जाती है, लोग कर नहीं पाते गड़बड़ वो वाली सही। और वहीं हम दोनों में ये चीज है, शादी कोई बहुत स्वीट चीज का नाम नहीं है। शादी एक बहुत रियलिटी है। जिस तरह आप घर में अपने अब्बू और अपने भाइयों के साथ और अपने अम्मी के साथ रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप अपने मियाँ के साथ भी रहते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली चीज होती है कि मतलब अम्मी को भी गुस्सा आता है, या घर में भाई को भी गुस्सा आता है, या बीवी भाई को भी को आता है, बुरी लगती है, बीवी को भी तो आता इस है, तरह मियाँ भी आपस होता है। हाँ बहुत है। लड़ाइयाँ होती थी हमें हफ्ते में दो तो होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है। अच्छा वो वाले हम नहीं है, पता नहीं ये लोग बोलते हैं ना जो अक्सर टेलीविजन शोज में, तो उसी का आपने तो हजारों इंटरव्यूज किए हैं, सही है ना, और बड़े फेक लोग भी बैठे होंगे सामने, और ये मैं कोई अजीब सा आइटम आपके सामने बैठा हुआ है। और आपकी पीटीवी के शोज होते थे, जाहिर सी बात है पीटीवी के कुछ लवाजमात थे उसके अंदर रहते हुए हमें शो करना पड़ता था, मुझे ये भी याद है, तो उससे आप आउट नहीं हो सकते थे। ये तो इंडस विजन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि गजफर अली आए और हम जैसे नमूने भी बाहर निकले, और हाँ। बेशुमार साहिब लोदीज और फलां ढिमाका और माहिरा खान और ये और सारे मानी माशाल्लाह तुम्हें ये क्रेडिट चाहता है कि तुमने वो एक स्टीरियोटाइप स्टाइल ऑफ ब्रॉडकास्ट को तोड़ा। तुमने कहा आपको पसंद है या नहीं है, उर्दू इस तरह स्लैंग कैजुअल उर्दू बोली जा सकती है, यू लाइक इट थैंक यू वेरी मच, यू डोंट लाइक इट थैंक यू वेरी मच। सो ये क्रेडिट डेफिनेटली मानी तुम्हें जाता है कि तुमने वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, एंड मे बी दैट इज द रीजन। ओ ये कौन आ गया? ये इब्राहिम का चला गया। इब्राहिम की शर्ट हमें इतनी अच्छी नजर आई है, बस सिर्फ शर्ट नजर आई। प्यार करने आया था आज, इनको प्यार आ रहा है, बड़ी बात है, कुछ मिल गया इनको प्यार आया। नहीं वो मेरा यही था, बताऊं मुझे क्या, नहीं तो इतने बड़े मानी होस्ट अगर तुम्हारी तारीफ करें तो मैं ये इसलिए तौसीक शायद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि तौसीक एक अलग टाइप ऑफ होस्टिंग है, मेरा एक अलग टाइप ऑफ होस्टिंग था। मुझे ये था कि मुझे पता था कि मैं इन लोगों को मीट नहीं कर पाऊंगा। जब मैं आया था तो मैं किस तरह मीट कर सकता था, मैं अपना एक गेम लेके आया, अपनी पटारी खोली, अपने जो मंजन थे वो मैं लेके आया, वो बेचने शुरू कर दिए मैंने। शुरू में मुझे याद है मैं निदा पाशा वाशा इन सबके, माया खान इन सबके शो देखता था पीटीवी पे। ये जो था जब आखिरी 2 साल रह गए थे उसमें पीटीवी के बाद वो इंडस विजन आना था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये शोज मेरे सारे बैन होते थे। मुझे याद है टेलीमेल एक मैंने शो लिखा था, उसके अंदर मैंने टीपू को एक वो बंदा लगाया था जो खबरी होता है, और निदा पाशा का वो शो था, वो पीटीवी ने बैन 3rd शो पे वो बंद कर दिया था शो। फिर इंडस वो जो होते थे इनके वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स बंद होते थे हमारे शोज। मुझे याद है फखरे आलम के साथ मैंने शो किया था, बाद में मैंने वो कैजुअल एक के नाम से शो किया, वो मैंने को 4 साल किया वो शो हम टीवी पे। लेकिन वो शो पीटीवी पे मैक्सिमम 26 चले होंगे, क्योंकि वो इतना ऑफ था, वो था जो मैं कर रहा हूँ कि वो फखर भी घबरा जाते थे, सब घबरा जाते थे भाई क्या हो रहा है, क्या लिख के ले आए। तो फिर आखिर में एक मजबूरी होगी कि मैंने खुद किया, तो वो चीजें क्लिक कर गई। शुरू में बैकफायर हुआ,
लोगों ने कहा ये कौन नमूना आ गया, ये क्या बोल रहा है, इसकी तो बात समझ नहीं आती, ये तो लफ्ज खा जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि जब अब नई चीज होती है ना, उसकी एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता होती है। और हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ हिरा के जो मानी की जिस चीज का मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि माशाल्लाह फुल ऑफ एनर्जी, इसके अंदर एक पारा सा भरा हुआ है और पारा भर के एक इंसान को छोड़ दिया गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इज वेरी एनर्जेटिक। और ये जिस आप इसने बताया 20 साल हो गए इसको शो बिजनेस में, मीडिया में, वो एनर्जी कम नहीं हुई, वो 17 से 16.5 नहीं हुई वो। आप ये बताओ हिरा कि आम जिंदगी के अंदर भी इज ऑल द टाइम एनर्जेटिक एंड फनी एंड लाइवली एंड, या कोई डाउन मोमेंट्स था? बिल्कुल, मानी जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा लाइवली है माशाल्लाह से। अब मुझे, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे मेरे भाई जो है सारे वो थोड़े से स्लो भी कह लें, जैसे इसका भी भाई है। अब जब मानी कहीं टूर पे या वेकेशन पे या अपने किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ होता है ना, तो मैं लगता है कि मेरी जिंदगी सुस्त हो गई है, क्योंकि मेरा देवर भी होता है साथ, तो वो भी अलग सा सुस्त सा गाड़ी भी हल्की चलाएगा, मेरा भाई भी खामोशी से। तो मैं इसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि इसकी जो पावर और एनर्जी है ना वो कोई बीट नहीं कर सकता। मेरे घर का कोई फर्द नहीं बीट कर सकता ना इसके घर का कोई फर्द। तो ये जो इसकी एनर्जी है ना, और इसकी जो ये मुझे, ये मेरी जिंदगी में बहुत इसकी जरूरत थी। और इसकी वजह से घर में जैसे मैं बोर नहीं हो सकती। जैसे मानी जब कभी चला जाता है तो मैं और मुजम्मिल भाई हम कहते हैं यार जिंदगी रुक गई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई तेज बोल नहीं रहा, कोई न्यूज नहीं सुन रहा, कोई जल्दी से आगे खबरें नहीं दे रहा, कोई मुजम्मिल भाई को टोंट नहीं कर रहा, कोई मुझे टोंट नहीं कर रहा। ये ना हम सबको तंग करता है बहुत। ये हम इसके बाद हमारी चिड़ है और ये हमें लिटरली रुला देता है आंसुओं से। मैं भी रो देती हूँ, मुजम्मिल भी, इब्राहिम भी। ये तंग करने पे आए, ये हमें जिच कर देता है। और तो तुम तंग बैक किया करो ना, तुम लोग तंग किया करो, बैठ के प्लान बनाओ और इसको। नहीं, ये बहुत तेज है दिमाग से, ये तंग नहीं होता, इसको आप तंग नहीं कर सकते, इसको आप चिढ़ा नहीं सकते। ये ना अच्छा भाई माशाल्लाह दिमाग पे इसके बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह इसको एनर्जेटिक रखे अल्लाह मियां। अच्छा भाई एक सवाल अब ये है कि हिरा तुम्हें ये रोने धोने वाले कैरेक्टर ज्यादा क्यों मिलते हैं? अच्छा मैं एक मजे की बात बताती हूँ, रो धो सभी रही है, कोई एक ड्रामा बता दे जिसमें कोई रो ना रही हो। ये भी सही बात है, ये बात सच है, लेकिन मैं खुशकिस्मत लड़कियों में से हूँ कि मेरा रोना नोटिस हो गया है। आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं वो वाली एक्ट्रेस अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ कि मुझे रोते हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, और उन 4 सालों में मेरा रोना बड़ा नोटिस हो गया है। बाकी 12 साल से रो रहे हैं। बाकी 12 साल से रो रही है। लेकिन ये कि मैं असल में ना बहुत असल में चीजें करती हूँ। मैं टीवी पे, आप जब भी मेरा कोई ड्रामा देखेंगे ना, आपको ये नहीं लगेगा हाँ यार इसने, मुझे लगता है कि बस बहुत असली है टीवी मेरे लिए बहुत असली है, और मैं बहुत असल कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी निशान भी पड़ा हुआ है, एक ड्रामा था मोहब्बत ना करियो। अब वो मोहब्बत ना करियो में मुझे टकराना था दरख्त से, अब मैं असल में टकरा गई। तो मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं वो एक्टिंग नहीं कर रही होती, मैं बहुत असल में जो है फील करके। चोट वोट लगी? चोट लगी, निशान पड़ा हुआ है। अल्लाह, हाँ तो ये एक दीवानी सी हो तुम। हाँ मैं दीवानी सी हूँ। लेकिन नहीं, मुझे लगता है लेकिन ये एक्टिंग की हद तक है कि उसके सीन के बाद ये नॉर्मल रहती है। हाँ सीन के बाद नहीं तारीफ करती। कुछ लोग एक्टर होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन तारीफ कर लिया। नहीं, वो नहीं। अगर मैं तारीफ करती तो मैं अभी इस तरह बात करी होती। मैं बात कैसे करी होती? सवाल करें कोई, आप सवाल करें। अच्छा ये बताइए कि आप अपने स्किन के लिए क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, अपनी स्किन पे हुस्न के लिए? मैं जो हूँ नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाया करूँ, और जल्दी सोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जल्दी सोना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जो काम है, प्लीज बिल्कुल तुम अच्छी नहीं लग रही, नॉर्मल हो जाओ। है ना, नहीं अच्छी लग रही। और बस ये बात है, तो इसीलिए ना एज अ पर्सन मैं एक बहुत अलग बंदी हूँ, वो मैं टीवी पे नहीं हूँ, और जो मैं टीवी पे हूँ वो मेरा। हाँ लेकिन पता क्या चक्कर है, मैं बताऊं, मैंने कल से जब ये पोस्ट लगाई कि हिरा मानी आ रहे हैं और आप उनके लिए क्वेश्चंस भेजे, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जिस हिरा मानी को या जिस हिरा को लोग इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स है ना, वो है जो तुम इस वक्त हो। और जब वो टीवी पे रोते हुए देखते हैं तो उनको वाकई दिल को बुरा लगता है, उनको लगता है कि वो राबिया राहिला नहीं रो रही, वो हिरा रो रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे हुस्से जो सही एनालाइज कर गए, बहुत अच्छी बात की आप। वो हिरा की उस तरह ये मैंने थोड़ा सा कल से जो इसलिए प्लीज रोने धोने के सीन्स मत लिया करो तुम।
क्या करें, ठीक स्क्रिप्ट है, ही ऐसे आ रही है। क्या करें, अब इसी से कमाते खाते हैं। अब ये हाँ आई नो। जो ऑफर हो रहा है वो तो करना ही पड़ता है ना। अब हम वो तो है अच्छा नहीं भाई, कि मैं चूज करूंगी, मैं 2 साल तक अभी मैं देखूंगी कि मैं क्या नया मुझे करने 2 साल वाले हाँ लोग ऑफ 2 साल कोर्स। पहले ही चलेगी घर से बाहर। वाली। जिन्होंने सोचा था ना 2 साल के लिए बैठेंगी, वो 2 भाई साल। हमारा तो हैंड टू माउथ है, हमारा तो हम यही सब, काम हाँ है। यही काम है। अच्छा मेरे तो, हमारे तो घर में सब, अब तो शायद आपको पता है नहीं पता, मेरे तो वालिद भी यही काम करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया 4 साल पहले, टेलीविजन बहुत पुराने एक्टर थे, 64 से काम कर रहे जी थे। मेरे घर में सब यही काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके घर में ये, मैं कहता हूँ ये बड़ा नॉर्मल रूटीन अच्छा, काम और है। ये मानी की वजह से, मानी के घर वालों की वजह से ये काम मैंने भी बड़ा नॉर्मली लिया है कि मैंने हमेशा फर्स्ट लीड के बाद सेकंड लीड भी कर लिया, क्योंकि मुझे काम करना है। मेरे माइंड में बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं एक ड्रामे में, अगर मैं यकीन के सफर में सजल हीरोइन थी और मैं सेकंड लीड थी, तो 2 बोल में मैं फिर हीरोइन थी, फिर मैं मेरे पास तुमो में सेकंड लीड थी, तो मुझे ये काश में हीरोइन हूँ। मैं कश में हीरोइन हूँ, तो मैं कभी ये सोच के काम नहीं करती कि नहीं मुझे नंबर 1 ही करना है, मुझे 1 आना है या मुझे हीरोइन बनना है। मेरा ये है कि बस मुझे ये काम 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 है। मुझे ये काम करना है। अब ये कल को मैं हीरोइन की बहन भी वेरी आऊंगी जब गुड। मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर अम्मा भी फिर आओगी। मैं अम्मा भी आऊंगी, और ये मैं करती रहूंगी ये काम। हाँ अच्छा मुझे इंशाल्लाह। बताओ, तुम दोनों का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी इकट्ठे बैठते होगे, सोचते होगे कि यार हिरा, ये एक ऐसी कोई फिल्म करते हैं, या ऐसा कोई गेम शो करते हैं, या ऐसा कोई ड्रामा करते हैं, कोई ऐसा तुम दोनों का ड्रीम प्रोजेक्ट जो करना चाहते हो, और फ्यूचर में कोई प्लान हो, या कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी चीज, समथिंग यूनिक जिसमें हिरा और मानी इकट्ठे आना एक चाहते हम हैं? लिख रहे हैं बाय द वे, एक फिल्म लिख रहे हैं हम हम लोग, एक फिल्म लिख रहे हैं अच्छा, दोनों। रोमांटिक हाँ, कॉमेडी। तो वो वाह। हमारे प्रोड्यूसर फैसल कुरैशी हैं, जो यूफोन वाले फैसल कुरैशी हाँ मशहूर जी जी, कॉमेडियन। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। हाँ। तो और फैसल की ये फिल्म है मनी बैक गारंटी, मैंने की है अभी, वो अभी कोविड की वजह से भी रुका हुआ है। तो उसके बाद हमारा प्लान यही फिल्म करने का था। तो अब वो, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, फैसल इन्वॉल्व है, हिरा इन्वॉल्व है, तो हम कुछ करेंगे तो देखते हैं, हम कोशिश तो करेंगे डिफरेंट हो। कुछ तो ना कुछ मिलके हम लिख रहे हो तुम लोग? हाँ हम लोग हाँ मिलके सब लिख रहे हैं, सब मिलके लिख और रहे हैं। रोम कॉम है? जी जी हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यही वाली चीजें हैं सारी। ये जो अब आजकल जो चीजें हो रही, अब मानी का ये, मानी थोड़ा कहते हैं ना कि कौन सा काम नहीं करते तुम, जो कि रवायती हो जाता है ना। रिवायती चीजें नहीं करता है, इसको कुछ डिफरेंट ही सोच रहा होता असल है। में चक्कर ये, आजकल बड़े वो शोज चल रहे हैं, गेम शोज भी चल रहे हैं डेफिनेटली, और ये एक टाइम पे झांक बैठेगी। जब झांक बैठेगी तो हम तो जिंदा ही हैं, हम तो 20 साल से काम कर ही रहे हैं, तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे कुछ और तरह की चीज। हाँ हमें असल में जिस इदारे से मैं हूँ, वहां पे ऑफ बीट चीजें सबने की थी। ये जितना भी पूरा इंडस्ट्री बनी हुई है, बात की आप लोगों के बात की, वो सारी गजफर अली साहब ने बनाई थी। और सारे हाँ। एक से एक आइटम है, एक से एक नाम है, चाहे वो आतिफ असलम हो, चाहे वो अली जफर हो, बिल्कुल ऐसे ही चाहे वो नूरी बैंड हो, चाहे वो फवाद खान हो, हम जैसे लोग हों। तो वो सारे कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए आए थे। मेरे ख्याल में अभी कुछ जैसे मॉर्निंग शोज देखें, खत्म हो गए सारे, एक एक करके सब हाँ। खत्म सारे हो गए। ऑब्सलीट हो गए। सही ना, वो हाँ। ऑब्सलीट हो गए। और ये बात मैंने हेरा इस को वक्त आज से मार्केट इंतजार कर रही है कुछ नया आए, मार्केट इस असल में वक्त नया, बताऊं कुछ नसीब नया। देते नहीं है। तो नया नया कोई एक गलती से करता है, गलती से, हमारे यहाँ जानबूझ के कोई भी नहीं करता, और फिर सब उसको फॉलो करते हैं। ये होता है ना कि या तो जानबूझ के प्लान करो मैं नया करूंगा। मजे की बात है, हाँ। इतना सब लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं और इतने बेशुमार इनफैक्ट चल मेरे पास तुम हो, हाँ कोई हुमायूं भाई ने सोचा नहीं था कि कुछ नया है और ये मैं करूंगा और एग्जैक्टली, ये हो जाएगा, वो नया बन गया। वो नया वो बन बन गया, गया बन गया। हाँ, तो ये इस तरह गलती से चीजें बन जाती है हमारे पाकिस्तान में गलती से चीजें बनती है, इत्तेफाक से। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में क्या क्या कह रहे हो? पाकिस्तान में इत्तेफाक से या गलती से चीजें बन जाती हैं, फिर वो ट्रेंड बन जाते हैं। हाँ। ट्रू। अच्छा भाई ये बताएं, आप दोनों के आजकल के जो सोशल मीडिया के आपके फॉलोअर्स की वजह से, मुझे लगता है कि कोई पर्सनल लाइफ आप जैसे स्टार्स की बड़ी मुश्किल है। मतलब जो टीवी की उसको हटा के जरा घर में कुछ होमली होमली खेलने भी लगे, तो इंस्टा फॉलोअर्स, फेसबुक फैंस, मतलब इस सब से हटके कभी दिल नहीं करता कि ये सब कुछ खत्म हो जाए और एक जिंदगी में सुकून आए? और या यू बोथ लाइक इट अ लॉट? नहीं, हमें बड़ा मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है अच्छा। मेरे फैंस के साथ। हाँ, और मैं उनको अपने, आजकल तो खैर थोड़ा मैं सोशल मीडिया से ऑफ हुई हुई हूँ बिल्कुल, मेरा दिल नहीं चाहता महीना हो इंस्टाग्राम गया पे इसको, कुछ हाँ। पोस्ट एक करने महीने का। बाद शायद प्रॉपर्ली आई हो। थोड़ा सा मुझे हालात की वजह से मैं थोड़ी ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, और अभी तो आई इस नो। वजह से थोड़ा सा मैं अभी, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने फैंस के साथ, और जो लोग मुझे मिलते हैं, और जो सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं जो हमसे डायरेक्ट राब्ता कर रहे होते हैं। बड़े मजे की बात है कि निकल कह रहा था, अगर
पीटीवी के टाइम पे भी नीचे मैसेजेस का अलाउ होता, तो वहां पे भी आधे लोग गायब हो जाते हैं। आधे मैं कहता हूँ पीटीवी के टाइम पे नीचे मैसेजेस चल रहे होते हैं, लाइव मैसेजेस ड्रामों के बीच में, तो आधे एक्टर भी गायब हो जाते हैं, आगे आधे होस्ट सब गायब होते हैं बेसिकली। क्योंकि सब गायब लोग होते बड़े blunt हैं यार। लोग बड़े ब्लंट है, लेकिन गालियां देते हैं तो ऐसी तवज्जो में देते हैं माशाल्लाह से। और मैं अभी वो नहीं। नादिया हुसैन की एक वीडियो क्लिप देख रही थी। नादिया हुसैन बहुत ज्यादा, और जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे दिल परेशान हो जाता है कि हाउ कैन अच्छा, यू नादिया से समथिंग। नादिया सही जवाब देती है आप- मुझे हंसी आ रही थी कि प्लम, अचानक से प्लम लिपस्टिक्स के बाद तेरी माँ चुड़ैल। अचानक से आप नादिया हुसैन की वो क्लिप यार हम देखिएगा, देखते हैं नादिया हुसैन को, हम रेगुलर देख रहे वो हैं बड़े मजे की है। आजकल। मुझे बहुत भाई वो एक तो बड़ा, एक वो वाले सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो रिप्लाई बैक कर देते हैं। मैं भी मगर ऐसा हूँ वैसे बाय द वे। अच्छा कभी मैं भी ऐसा हूँ, लेकिन मैं कभी अब हालात के साथ साथ मैंने भी थोड़ा ब्रेक लगा लिया, वरना मैं बहुत ब्लंट था। जब याद होगा असफर मानी शो हम करते थे, जब असफर और मैं शो करते थे, तो हम लोग बहुत बदतमीज मशहूर हो गए थे, ब्लंट जिसे कहते हैं। हाँ। बदतमीज और ब्लंट में यहाँ पे कोई वो नहीं होता। तो लेकिन अब ये होता है कि कई कई दफा हमें लगता है कि हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं है। हाँ। आप किसी को हर वक्त जवाब देंगे तो असल फिर में वो तो मुझे लगता है कि आपको चौड़ा ही हो अगर जाएगा। 80 लोग प्यार कर रहे हैं और अगर उसमें से 8 लोग नहीं भी कर रहे तो वो एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर रहे, हाँ। इग्नोर कर दे उनको। कभी ना कभी कर अच्छा। लेंगे, या नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा मजेदार, ऐसे बस दिल को छू जाने वाला सबसे मजेदार कॉम्प्लीमेंट आज तक तुम दोनों को क्या मिला? दिल को छू जाने वाला कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं, मुझे तो खुशी हार्ट है। वार्मिंग फैक्टर। एक था बड़ा बड़ा रेयर कमेंट था, और शायद मैं किसी को बताऊंगा तो शायद कोई यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन हुआ है हमारे साथ। हम लोग दुबई मॉल में थे एक दफा, 3 साल पहले की बात है, और हेरा के शायद ड्रामे उस वक्त स्टार्ट हुए हुए थे, और न्यू ईयर वाला टाइम चल रहा था, और इब्राहिम बहुत तंग कर रहा था कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। बच्चे नहीं जो नीचे गिर रहे होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, जो बड़ा प्यार करके गया है, अभी ये यही कर रहा था हरकत। और हेरा ने इसको 2 चप्पत लगा दिए। मैं जो ना थोड़ा बचता हुआ कि मैंने कहा सब देख रहे, कोई एक बेइज्जत, तो मैं थोड़ा आगे निकल गया। और हेरा का मीटर आउट हुआ था। हेरा ने एक लगाया, दूसरा लगाया, मैंने दुबई में कुछ शुरता ही पकड़ लेगा उसको बुला के कि बेटा इधर आ जाओ। तो खैर मैं थोड़ा आगे की तरफ गया, वो क्या नाम है थोड़ा एस्केलेटर थी उस तरफ में जा रहा था, और वो सुनसान जगह थी उल्टा। तो एक लड़की भागती हुई आई, बहुत मतलब गोरी लड़की, कहती है आर यू मानी? मैंने कहा यस। वेयर इज हेरा मानी? मैंने कहा शायद ये पठान है, मेरे दिन है पठान लड़की है और कोई बाहर रहती है। तो मैंने सोचा भाई तुम कहाँ से हो बहन? तो कहती मॉस्को की रहने वाली हूँ मैं। बिलीव मी नॉट, बिलीव मी नॉट, वो मॉस्को की थी और वो दुबई में शायद रहती थी और मॉडल थी कोई। वो कह रही थी कि हम हेरा मानी की ड्रामे देखते हैं और आपको भी बहुत ज्यादा देखते हैं, और आप मेरे फेवरेट हो। तो ये सबसे बड़ा हमें जिंदगी का कॉम्प्लीमेंट। हमारी ने मुझे कहा हेरा हेरा ये मैंने देखा तो इतनी लंबी लड़की, और हेरा मानी आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। फिर उसने मुझे अपना इंस्टाग्राम दिखाया कि वेरी नाइस, you're so pretty, you're so beautiful। तो मैंने कहा ये क्या है, ये सच है, क्या ये सच है? तो ये इंस्टाग्राम ऐसी चीज है कि इसको छोड़ नहीं सकते। आपको पता नहीं है इस वक्त ये ब्राजील में भी कोई ब्राजीलियन आपको फॉलो कर रहा हो, यू नेवर नो। आपको इंडिया में तो डेफिनेटली बेशुमार लाखों लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिया तो चलो एक ही जबान है ना हमारी, तो वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कोई साउथ अमेरिका में बैठी के फॉलो करो, न्यूजीलैंड का कोई बंदा फॉलो कर रहा है। बात है कि मुझे जो है ना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट ये मिलता है कि मुझे दुआएं मिलती हैं। जब मुझे कोई आंटी मिलती है रास्ते में या मुझे कोई लड़की मिलती है तो वो मुझे ना दुआएं देती हैं कि अल्लाह करे आप लोग खुश रहें मानी, और आप हमेशा खुश रहें। एक होता ना फैन आपको फ्री किस वाले था, एक होता है आपको दुआएं दे रही हैं। तो जो ये मेरे लिए बहुत लगता है कि बस मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई भी छोटी लड़कियां है कहती है आप इतनी हाँ तुम्हें दुआएं तो इसलिए भी दुनिया बहुत देती है ना कि तुमने हमारे मानी से शादी कर ली, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो एक काम किया तुमने दुआओं का। मानी ने अच्छाई की है मेरे साथ, मुझसे शादी की। शोबिस की ये पहली उस तरह की शादी थी जो कि फिर बाद में बड़ी फेमस हुई। हाँ। क्योंकि इससे पहले शादियां मतलब होती थी समीना पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा, लेकिन फिर उसके बाद ये जो एक इस्लाम आया था बीच में, तो मुझे याद है उसके बाद फिर शादी हुई थी। हमारे बाद किसकी हुई थी जो मशहूर हुई थी, वैसे रैम्बो साहिबा की भी डेफिनेटली है माशाल्लाह से, और अभी भी है माशाल्लाह। कुछ ही हैं लोग, कुछ ही लोग हैं कपल्स हैं जो कि टेलीविजन कपल्स हैं। फिर ये बाद में वो लेटर ऑन उर्वा उसने भी शादी की, फरहान ने, फिर ये मोहिब आमना की भी थी, अब नहीं है, लेकिन इस तरह अब यासिर और इकरा ने की है, यासिर इकरा ने वो तो अभी 2 साल या 1 साल हुए इनको। फिर कैसर निजामानी और फजीला काजी,
वो उस हाँ। टाइम के थे ना, तो मैं कह रहा वो हूँ उस इस टाइम टाइम के का। जो लेकिन हाँ। मानी वो तो सारे टीवी पे थे ना, मैं तो आउट हाँ ऑफ टीवी ये वाहिद एग्जैक्टली चीज़ है ये कि फर्क है तुम दोनों हाँ। की शादी ये में। पहली है शादी शायद इस तरह की। हाँ, टीवी टीवी पे मैं ही हूँ जो मतलब टीवी पे आई हूँ बाद में ये शादी। वाहिद है जो टेलीविजन पे बाद में आई है। हाँ, बच्चे के बाद। अच्छा बट हेरा ये बताओ, हाँ, अल्लाह ना करे अल्लाह तुम दोनों किसी तरह खुश रखे, लेकिन अगर मानी तुम्हारी जिंदगी में ना आता तो फिर भी हाँ। तुमने टीवी एक्ट्रेस बनना था, ये अलग से पैशन था, ये मानी क्या? अच्छा नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीवी मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है, मैं बगैर टीवी के भी बहुत बड़ी एक्टर और ड्रामेबाज और हीरोइन हूँ अपनी जिंदगी अपने में। आप में अपने आप तो टीवी की मुझे इतनी जरूरत नहीं थी जिंदगी में। हाँ, ये कि अच्छा ही हुआ कि मानी आ गया तो यूटिलाइज हो गई ये चीज मेरे, वरना मैं घर में जो है शीशे के सामने शीशे के सामने ही रह जाती सारी जिंदगी। और बाथरूम के सामने, बाथरूम में होस्ट करी होती हूँ मैं, करी होती अगर नहीं होती टीवी पे तो। और वो उसमें गा रही होती, किसमें गाती है तुम? और मैं बाल्टी में गाने गा रही होती। बाल्टी में होती गाती ना। अच्छा भी कुछ आज हल्का सा अपने फैंस के लिए कोई कुछ गुनगुनाना तो पड़ेगा, हल्का सा। जाना तो नहीं मानी करती। हमेशा मुझसे गाने की फरमाइश कर देता पीछे बैठ। और मुश्किल गाने की नहीं चलो, जो मानी को सबसे ज्यादा गाना तुम्हारा कौन सा पसंद, वो वाला सुनो। अरे अभी तो गाती नाज़िया हसन, ये असल में बहुत अच्छा गाती है। मुझे नाज़िया हसन के बाद अगर कोई नाज़िया हसन से ही गाते हुए लगता है वो हेरा लगती है, क्योंकि नाज़िया वेरी हसन का गुड, मैं मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ नाज़िया हसन का। चलो भाई बचपन से ये तो मैंने हो वो जाए। उनकी ये मुझे मुझे याद है 3-3 2-2 4-4 गाना था। मैं छोटा था, मैं 3-3 2-2 4-4 पे मिलाता था फोन की, शायद उनका नंबर है ये इतना टेलीफोन पे फेमस आप, हाँ चलो मैं गा देती हूँ, फिर वही गाती हूँ जो सबने सुना हुआ भी है। सुन जाना, है। जाना, मुझे पसंद चलो जाना गा देती हूँ। जाना जिंदगी से न जाना, प्यार का ये फसाना लुट ना जाए कहीं। जाना हम रहेंगे तुम्हारे, है जब तक सितारे, है जब तक जमीन। वेरी नाइस। इसी तरह खुश रहो तुम दोनों, थैंक बड़े यू। मजे का सेशन रहा। मैं आजकल यहाँ मैनचेस्टर में फंसा हुआ हूँ, तो मैंने कहा भाई इंस्टा लाइव शुरू करते हैं रोज रात को पाकिस्तानी टाइम 11 बजे किसी एक सेलिब्रिटी के साथ। तो मैंने जो शुरू में लिस्ट बनाई, मैंने कहा ये दोनों इतने लव बर्ड्स किस्म के हैं, और हमेशा तुम दोनों को देख के मुझे पता क्या लगता है, कभी चलते फिरते किसी शो में या इंस्टा पे आगे पीछे, कि जैसे नई नई शादी हुई। ये सबसे हाँ, खूबसूरत बात है। ये कमेंट करते हैं लोग गाली देके, डैश डैश लव बर्ड्स बने हुए साले। तो मुझे मजा यही आता तो है। खूबसूरती है इस रिलेशनशिप की, कि हमेशा शादी ऐसी रहनी चाहिए कि ताजा ताजा हुई है। कभी So- थोड़ी और चीज ये है कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हेरा मेरी, बहुत ज्यादा हमारी वो भी है। बट कुछ लोगों को टेलीविजन पे भी वो कैमरे की कुछ कुछ चीजें हमारे अंदर हैं बिल्ट इन। जैसे कैमरे की लाइट जलती ही ना, मैं कॉन्शियस नहीं होता, मैं जिंदगी में लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं पीटीवी हाँ। के ड्रामे भी कर चुका हूँ बचपन में, वो बड़े वाले कैमरे के साथ, और मैं उसके अंदर कंफर्टेबल था, मुझे याद है मैं कंफर्टेबल था, लोग नहीं कंफर्टेबल होते। तो कुछ चीजें होती हैं बिल्ट इन है, जैसे मेरे अब्बा से मेरे अंदर आ गई, तो मेरे से हेरा के अंदर चली गई, हेरा से इब्राहिम में जाएगी, मुजम्मिल में नहीं, जाएगी। डेफिनेटली मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तौसीफ भाई, तो मैं यही देखती थी कि ये लोग बड़े नॉर्मल से नेचुरल से लोग हैं, ये भी काम करते हैं। अब्बू मेरे, मतलब मानी के अब्बू, मेरे भी अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इतने नॉर्मल। और ये क्यों नहीं जो है वो कहते हैं आवाज भारी कर रहे हैं। आवाज भारी कर कहते हैं एसी चलाओ, मैं गर्मी में नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं करते? मेरी नन इतनी बड़ी थिएटर एक्टर है, नॉर्मल है। तो मैं लगता है आपको रियल लाइफ में आप एक नॉर्मल इंसान होते हैं। आपने हाँ। जो अपना काम करना होता है एक्शन के बाद और कट से पहले का सारा गेम है, उसके बाद आप एक नॉर्मल आदमी। हमारे यहाँ होता है कि एक्शन से पहले और कट के Well बाद said. सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, उससे पहले या बाद में एक्टिंग हो रही होती है, उसके बीच में सब भूल जाते हैं। सब बोल रहे थे। बीच का Well बोलते हैं ना said, भाई, well said. गेम वही है। भाई बड़ा मजा आया, और जीते रहो तुम लोग, खुश रहो। अभी थोड़ी देर में ये वाला सेशन मैं अपने इंस्टा पे भी डाल दूंगा, फेसबुक पे भी डाल दूंगा, देन यू कैन शेयर फॉर योर फैंस। और आप लोग भी बताइएगा, साथियों कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। हेरा मानी की बातें जो कि अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज भी इन्होंने मजे मजे की बातें की। इसी तरह दोनों खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और
न्यूली वेड कपल रहो। डॉट 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 साले लवबर्ड्स बने हुए। Okay. लवबर्ड्स बने। ओके लव बर्ड्स, खुदा हाफिज।